आपको चाहिए आप जाके मांगो, मांग आप रहे हो, मर हम जैसे गरीब लोग रहे हैं। तो आई गॉट थाउजेंड्स ऑफ कॉल एवरी डे कि तू बीजेपी आदमी है, रेप थ्रेट दे रहे हैं फिर कि रेप द। मैंने कहा यार ये क्या गलती कर दी मैंने, यार मेरी खालिस्तान के बारे में कुछ बोला नहीं। रेस्टोरेंट आया, उनकी फ़ोन ना रुके, तो फिर मेरे दोस्त मुझे मिलने आए थोड़ी देर बाद, बोलते हरमन क्या बोल रहे, ऐसा हुआ, बोलते हरमन मेरी बात मान, लंदन छोड़ दे, हालात ख़राब लग रहे हैं। हमें पुलिस से कोई रिस्पांस नहीं था एंड दैट 10 days कंटिन्यू कॉल्स, जो नॉन स्टॉप कॉल, जो आपको ना सुबह सोने दे रही है, ना रात को ना चैन से बैठने दे रही है, ना खाने को दे रही है। और अब भी आ रहे हैं माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। मेरे बच्चे ने बोला पापा आपने गलत नहीं बोला, वेदर दे किल अस डोंट से सॉरी। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू चाय चैट विद लवीना। इस वक्त मैं हरमन और खुशी के साथ हूँ, जिन्होंने कुछ ऐसा बोला कि खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग ना सिर्फ इनके इस रेस्टोरेंट में आके उन्होंने हमला किया, इनके घर पर किया और इन्हें इतना परेशान किया कि इन्हें 10 दिन अपने घर से बाहर रहना पड़ा। आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा हुआ था कि आप पर हमले हुए और क्या हमले हुए? वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फ़तेह और नमस्कार टू मेरे और भाइयों को और आदाब टू माय मुस्लिम फ्रेंड्स। मैं हरमन कपूर। मेरी बेटी मुझसे कुछ टाइम से पूछ रही थी पापा खालिस्तान मूवमेंट क्या है, क्योंकि बहुत ऑनलाइन आ रहा था। मेरी बीवी ने मना किया मत बोल, इट्स पॉलिटिकल मैटर। तो मैंने कहा इट्स नेसेसरी टू टेल आवर किड्स कि वो बह ना जाए भावनाओं में। उसको मैंने बोला आई पुट सम वीडियोज़ ऑन टिकटॉक कि ये जो मूवमेंट है बहुत टाइम पहले चला था, ड्राई डाउन हो गया और आज फिर लोग जाग गए हैं। जो लोग कनाडा में हैं, इंग्लैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और जो लोग यहाँ बसे हुए हैं उनको वापस चाहिए खालिस्तान। मगर जो लोग इंडिया में दे डोंट वांट इट। तो मैंने डाला कि जिन लोगों को खालिस्तान चाहिए, इंग्लैंड में बैठे हैं या और मुल्कों में, वो जाएं और वहाँ जाके मांगे, क्योंकि आप यहाँ मांग रहे हैं खालिस्तान और जो लोग इनोसेंट इंडिया में बैठे हैं उनको चाहिए नहीं, और बेगुनाह लोग मारे जाएंगे जैसे कि पहले हो चुका है। मेरी उम्र 52 ईयर्स है, तो आई बीन थ्रू ऑल दिस। मैंने सब हिस्ट्री देखी है, मेरे सामने लोग कैसे शहीद हुए, हिंदू मरे, सिख मरे, बेगुनाह लोग बिना मतलब मारे गए। 84 के दंगे हुए, चाहिए था तो खालिस्तान पंजाब वालों को, लेकिन जो दिल्ली में सिख था वो मारा गया। मैं इसलिए बोला कि दोबारा से ये सब कुछ ना हो। आपको चाहिए आप जाके मांगो, मांग आप रहे हो, मर हम जैसे गरीब लोग रहे हैं। हम दिल्ली वाले, बॉम्बे वाले, हम मारे जा रहे हैं। तो ये बात जब ने रखी, वीडियो डाला, मेरा वीडियो हिट्स 2 मिलियन व्यूज इन 2 days। और उसके बाद मेरे को धड़ाधड़ फोन आने शुरू हो गए, टेक डाउन योर वीडियो अदरवाइज विल किल यू। मैंने कहा इंग्लैंड में बैठा हूँ, कौन क्या कहेगा मेरे को। लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता गया। एक दिन मेरे रेस्टोरेंट पे 5 लोग आए, उन्होंने हमला कर दिया हम पे और बोला कि जान से मार देंगे। साहब ने कैमरा लेके आए कि भाई माफ़ी मांगो वरना जान से मार देंगे, और खालिस्तान जिंदाबाद बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, हिंदुस्तान के झंडे जलाओ। मैंने कहा तुम खालसा राज मांग रहे हो कि गुंडा राज मांग रहे हो? भाई मेरे जो बोला, मैं इसी बात को प्रूव करना चाहता हूँ कि जो आप लोग मांग रहे हो ये आप गलत कर रहे हो। उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट में मेरे गेस्ट बैठे थे, उनको उठा के बाहर फेंका कि निकलो यहाँ से। उन्होंने मुझे बोला, धमकी दी कि तेरा रेस्टोरेंट बंद कराएंगे हम अगर तूने माफ़ी नहीं मांगी। माफ़ी मांग वरना तेरे को हम जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। तेरा घर का एड्रेस पता है हमको? उसे बोला मेरा एड्रेस घर का क्या है, हम आएंगे कल। आज माफ़ी नहीं मांगी रात तक, तो कल तेरे घर आ रहे हैं चाय कॉफ़ी पीने। मैंने कहा आ जाओ भैया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं माफ़ी मांगूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। और जो आप इस तरफ जो कर रहे हो, हुदंगबाजी, यहाँ पे बदमाशी कर रहे हो, तो ये खालसा राज नहीं मेरे भाई, ये गुंडा राज है और मैं इसके खिलाफ हूँ। ये पहला इंसिडेंस हुआ, फिर वो लोग भाग गए, पुलिस आई, पुलिस ने कुश्ती किया एज यूजुअल। फिर कुछ टाइम बाद पंजाब में मूवमेंट हुई, जब पुलिस ने अमृतपाल और लोगों को पकड़ा। तो मैंने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला था अमृतपाल के बारे में या इंडिया में क्या हो रहा है, मैंने आई नेवर स्पोकन अ वर्ड अबाउट दैट। बट जब उनको वहाँ पे अरेस्ट किया गया या उनके पीछे पुलिस पड़ी, तो ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, और ऐसे जैसे कि मैंने पकड़वाया उनको।
तो आई गॉट थाउजेंड्स ऑफ कॉल एवरी डे कि तू आरएसएस का, तू बीजेपी का आदमी है, तू एजेंट है। मैंने कहा भाई जो मर्जी भाई मुझे बोल लो आप, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना मैं कुछ करूंगा। तो वो मुझे वही धमकी दे रहे कि तो को मारने आ रहे हैं, पुलिस भी नहीं आएगी तो को बचाने के लिए। तो और रेप थ्रेट्स मेरी बीवी पे, मेरी बेटी की फ़ोटो डाल के ऑनलाइन, मेरा घर का एड्रेस डाल दिया ऑनलाइन विद वीडियो, यहाँ रहते हैं हरमन, गाड़ी के नंबर ये है, सब फैला दिया। अब मैं नहीं जानता ये कौन थे, ये खालिस्तानी लोग थे, सिख थे, कई और लोग थे, आई डोंट नो। बट इन लोगों ने पूरा माहौल ख़राब कर दिया मेरे घर का। रेस्टोरेंट में बाहर घूमने लग गए, धमकियों की धमकियाँ रेस्टोरेंट के नंबर पे, मेरे नंबर पे फ़ोन, हम आ रहे हैं आपको मारने, बच के दिखा। मैंने कहा भैया अगर मेरे बालक को आप लोगों ने पकड़े इंडिया में तो मेरा क्या गुनाह भाई, मुझे क्यों मारने आ रहे हो आप? बोलते नहीं हम आ रहे हैं, तू एजेंट है इंडिया का। मैं सोचा मजाक है। और रात को 10 लोग आगे नकाबपोश, आंखें हाथों में हथियार लिए छुपा के आ रहे, डोर पे मार रहे। मैं डर गया, मैंने पुलिस को फ़ोन किया और सच्ची बात पुलिस नहीं आई, जैसे लोगों ने बोला था पुलिस नहीं आएगी, और पुलिस नहीं आई। तो आपके पोस्ट के बाद 2 हमले हुए और उसके बाद फिर अब तक कितने हमले हुए? मेरे पे टोटल 3 हमले हुए। जब मेरे पे पहला हमला हुआ 25 फरवरी को, 5 लोग आए थे जो अंदर घुस गए थे और उन्होंने गुंडागर्दी की। और चाकू लेकर आए थे आपने कहा? नहीं, चाकू लेके ये नहीं आए थे, ये लोग गुंडागर्दी, 5 लंबे लंबे चौड़े थे, विद कैमरास रिकॉर्ड कर रहे थे, धमकी दे रहे थे जान से मारने की, गोली से मार शूट कर देंगे। और उस वक्त आपके यहाँ मौजूद गेस्ट भी बातचीत कर रहे थे। वो बेचारे उठ के डर के बेचारे भाग गए। एंड आई लॉस्ट अराउंड 600 pounds ऑफ माई रेवेन्यू फॉर दोज 3-4 टेबल्स बिकॉज क्योंकि मेरे कुछ भाई को खालिस्तान चाहिए था। तो कोई बात नहीं, ये हमला हुआ। उसके बाद फिर अगला हमला हुआ मेरे पास 22 मार्च को। मेरे रेस्टोरेंट पे जो सुबह से हज़ारों फ़ोन आए थे कि हम आ रहे हैं मारने, पुलिस नहीं आएगी, जो मर्जी करना कर लो। और रात को वो आए, हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस नहीं आई। पुलिस आई आधे घंटे बाद, 2 आदमी ऑफिसर आए, हमने बोला थैंक्स ऑफिसर फॉर कमिंग। वो बोलते हैं हम किस लिए, हम तो खाना ऑर्डर करने आए हैं। तो उस टाइम मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सच्ची बात, मैं सरदार हूँ, लेकिन सरदार भी डरते हैं। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इस इंग्लैंड के अंदर ऐसा हो रहा है। और उसके बाद पुलिस आई, बोलती हम आके तहकीकात करते हैं। आए, फिर वो गायब हो गए। और मुझे फ़ोन आए जाएँ कि हम आ रहे हैं, तो दुकान से बाहर निकल के दिखा, वील किल यू। वो गाड़ी यहाँ पर रोड पे घूम रही थी, हम पुलिस को फ़ोन करते रहे। पुलिस बोलती कुछ नहीं, हम देख रहे हैं कैमरे में सब साफ़ सुथरा है, कोई भी नहीं है आसपास। फिर बड़ी हाथ पैर जोड़ने के बाद रात को 11:30-12 बजे पुलिस आई। हमने बोला प्लीज़, मेरा स्टाफ है, सब लेडीज़ हैं, ओनली आई वॉजेंट इन द रेस्टोरेंट, बाकी सब लेडीज़ हैं। मेरी फैमिली थी, मेरी बीवी बेटी और स्टाफ लेडीज़ थी। मैंने कहा मेरी लेडीज स्टाफ है, वो डरे हुए हैं और फ़ोन आ रहे हैं, तो प्लीज़ आइए, प्लीज़ एस्कॉर्ट मी टू माई कार, कि आई कैन ड्रॉप माई स्टाफ एट देयर होम। बड़ी मुश्किल से पुलिस आई, हम पहचान करके हमने रेस्टोरेंट बंद किया, घर पहुंचे और सोने की कोशिश की, लेकिन रात को 3 बजे तक बुलाते रहे कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम आ रहे हैं। कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किल से रात काटी हमने। सुबह हुई, हमने कहा चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, मगर फ़ोन इनके बंद नहीं हुए, इन लोगों की धमकियों के। और उन्होंने मेरी बेटी की फ़ोटो डाल दी कि ये इसका स्कूल कॉलेज का एड्रेस है, ये बेटे का एड्रेस है, ये मेरी बीवी की फ़ोटो। वो कुछ लोग वो फ़ोटो लेके चाट रहे हैं ऑनलाइन, रेप थ्रेट दे रहे हैं मेरी के रेप द। मैंने कहा यार ये क्या गलती कर दी मैंने, यार मैंने खालिस्तान के बारे में तो कुछ बोला नहीं, और आप लोग इतने नीचे गिर गए हो, आप लोग ऑनलाइन धमकी दे रहे हो, बोल रहे हो रेप द गर्ल, रेप हर वाइफ। तो कोई बात नहीं, तो वापस में रेस्टोरेंट आया, उनकी फ़ोन ना रुकी। तो फिर मेरे दोस्त मुझे मिलने आए थोड़ी देर बाद, बोलते हरमन क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ है। बोलते हरमन मेरी बात मान, लंदन छोड़ दे, हालात ख़राब लग रहे हैं। मैंने कहा सीरियसली? बोलते हैं मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि ये जो लोग हो रहा है और आपको जो ये ऑनलाइन थ्रेट्स आ रही है, रेप कॉल्स आ रही हैं, आपके एड्रेस ऑनलाइन सब बांट दिए गए हैं, गाड़ियों के नंबर बांट दिए गए हैं, तो इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू स्टे इन द सिटी। मैंने कहा चलो सोचता हूँ मैं, आई विल थिंक, बिकॉज मेरे बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं, मेरी बेटी का प्रैक्टिकल है, शी इज़ डूइंग मेडिकल, तो आई कैन नॉट जस्ट रन फ्रॉम द सिटी। बोलता नहीं आपको, मैंने कहा सोचता हूँ मैं। वो बोल के चले गए और फ़ोन इनके लोगों के आना बंद ना हो। और अभी भी आ रहे हैं। और शाम को भी जब घर पहुंचा, रेस्टोरेंट जल्दी बंद करके कोई फ़ोन आ रहे थे, वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, कि फिर हमला ना हो जाए।
और पुलिस का कोई अता पता नहीं। पुलिस ने कहा था आएगी, कोई पुलिस हमको मिलने नहीं आई। मैं घर पहुंचा, अपने घर पहुंचते ही जैसे ही अंदर घुसा, 10-12 बंदे और दोबारा से आगे अटैक करने के लिए। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस फिर ना आए 20-25 मिनट। हमने कहा हम पे 2-3 अटैक हो चुके हैं, प्लीज़ आओ। पुलिस पहुंची। पुलिस आने के बावजूद वो लोग बाहर घूम रहे थे, पुलिस ने नहीं पकड़ा उनको। मैंने कुछ लोगों को पकड़ाई, मैंने कहा ये बंदे भी थे। पुलिस ने बोला नहीं, वी कांट हैव प्रूफ। मैंने कहा मैंने देखा है उन पे, ये साथ थे उनके। पुलिस ने छोड़ दिया। फिर मेरे कुछ दोस्त हेल्प करने आए मेरी, मैंने फ़ोन किया। जब दोस्त हेल्प करने आए तो इनकी गाड़ियाँ घूम रही, जिन्होंने मेरे पे अटैक किया था, जीपें घूम रही, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। उन्होंने गाड़ी रोक के पुलिस के सामने मेरे दोस्तों की फ़ोटो ली, पुलिस की फ़ोटो ली, मेरे दोस्तों की गाड़ियों की फ़ोटो ली। वो पुलिस ने रोका नहीं उनको। हमने बोला क्या हो रहा है ये पुलिस को? पुलिस बोलती वी कांट डू एनीथिंग, दिस नॉट इलीगल। हमने कहा इन लोगों ने अटैक किया हम पे, यही लोग अटैक करने आए थे। तो वो जो ऑफिसर आए थे उस टाइम, वो ऑफिसर वर नॉट ऑल द रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स थे। तो फिर मेरे दोस्त हो रहा है घर पे, उन्होंने डाला प्रेशर पुलिस पे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो पुलिस थी हांसलो की। तो उन्होंने बोला कि आर नॉट अवेयर कि आप से तरह कुछ हो चुका है। वी वर द फर्स्ट टाइम वी नो अबाउट दिस। तो उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं लिखी। बताता हूँ आपको मैं। हाँ। जो पहला केस हुआ था मेरे पे, जहाँ बना हुआ था, पुलिस आई थी। तो उन्होंने कहा था मेरे को कि हरमन वी हैव प्रोवाइडेड यू 6 months सिक्योरिटी, योर ऑल एड्रेसेस, तुम्हारे घर का, रेस्टोरेंट की एड्रेसेस ऑन लिस्ट, और आपकी फ़ोन नंबर इज लाइक अ हॉटलाइन। जब भी फ़ोन करोगे पुलिस विल कम इन 2 minutes बिकॉज यू आर इन प्रायोरिटी, बिकॉज योर थ्रेट इज वेरी हाई फ्रॉम दिस पीपल, बिकॉज दे नो कि खतरनाक लोग हैं। मगर जब थर्ड अटैक हुआ घर पे, मेरे फ्रेंड्स ने डाला पुलिस से प्रेशर, पता करो हुआ क्या है, ही वाज द सिक्योरिटी। तो पुलिस ने चेक के नंबर डाल के बोलते नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दिस प्राइम नंबर, और सिक्योरिटी वाज टेकन ऑफ इन 1 week टाइम। जो मुझे 6 महीने बोला गया कि 6 महीने सिक्योरिटी मेरे पे है, 1 हफ्ते में सिक्योरिटी गायब हो गई। और मुझे पता ही नहीं मेरे को, जब सिक्योरिटी दी गई तो वो क्राइम नंबर कैसे गलत हो मैंने गया? कंप्लेंट की हुई है बारे में, अब तक मुझे जवाब नहीं मिला पुलिस से कि व्हाई माय सिक्योरिटी वाज वेव्ड ऑफ। मुझे बोला गया 6 महीने के लिए है और हफ्ते बाद हटा दी गई विदाउट लेटिंग मी नो। खुशी, आप और आपकी बेटी दोनों के ऊपर आपको मैसेजेस, किस तरह के मैसेजेस आपको आते हैं? मैं आपको क्या बताऊं मतलब बोलते हो भी ऐसी लैंग्वेजेस मैंने कभी सुनी नहीं है, और शायद मैं बोल भी नहीं पाऊंगी कैमरा में भी। मतलब आते हैं वो, हमारी पिक्चर्स लीक करते हैं, इनका रेप करो, और बहुत सारी बॉडी शेमिंग के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं वो, जो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब आपका पुलिस के लिहाज से कहाँ केस है? कहीं भी नहीं, वी डोंट नो। वो बोल रहे हैं वी इन्वेस्टिगेट करे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट, आई डोंट नो क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे घर पे आए महीना वापस हो गया है, लेकिन पुलिस मिलती है, बात करती है। पिछले हफ्ते 10 दिन से पुलिस से बात नहीं की, कोई अपडेट नहीं है। मैंने ईमेल्स डाले उनको, कही कि आपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिखा? यार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोला, लेकिन सबका प्रॉब्लम है वोट बैंक। अगर वो डू समथिंग फॉर मी, दे विल लूज देयर वोट बैंक। इस एरिया में जितने भी हैं खालिस्तानी, they are vote bank, so they don't want to touch them. But you have written to your MP. मुझे ये बताइए कि बाकी लोग, जो बाकी सोसाइटी है, जो बाकी आपके सिख लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, ख़ासतौर पे जो सिख हैं, क्या वो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या उनका रिस्पॉन्स है? उनका रिस्पॉन्स है वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं छुप के। वो भी डरते हैं इन लोगों से। वो कहते हैं हरमन इन बारे में मत बोल। मैं बोलता हूँ मैं इस बारे में क्यों ना बोलूँ, आई एम अ सिख। मैं सिख हूँ, मैं बोलूँगा, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं सिखों को बदनाम कर रहे हैं। और जो लोगों ने मेरे पे हमला किया वो सिख नहीं है, वो सिख है, SIC के बीमार, दिमागी रूप से बीमार लोग हैं। उन्हें मालूम ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। कोई सिख किसी सिख पे या किसी कमज़ोर पे हमला नहीं करता। वो भी ग्रुप बना के हमला कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो। आप लोग सिख हो ही नहीं। मुझे बताएं कि गुरुद्वारे आप जाती हैं, अब जाते रहे हैं गुरुद्वारे, आज आप गुरुद्वारे जा पाते हैं कि नहीं? और वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ से भी कोई सपोर्ट? नहीं, गुरुद्वारे कम्युनिटी सपोर्ट की बात कर रही हूँ। नहीं, गुरुद्वारे एक्चुअली जब हारमन ने 84 के बारे में वीडियो डाला था तो हम लोग गुरुद्वारे गए थे, बिकॉज मेरे बच्चे शुरू से गुरुद्वारे रेगुलर जाते हैं। तो जैसे ही हारमन ने कार पार्क करके आगे मूवमेंट किया तो पीछे बाइक पे पार्किंग की साइड पे 2 लड़के थे और वो कह रहे थे कि
टिकटॉक वाला आ गया, इसको उड़ाएं आज। सो माई डॉटर शी बिट स्केर्ड कि ये क्या हो रहा है। तो हम उसने अंदर जाकर हारमन को बोला कि पापा आई डोंट फील सेफ इन गुरुद्वारा, चलें वापस। तो हारमन ने बोला नहीं बेटा, मत्था टेक के जाएंगे, आराम से मत्था टेको, आराम से जाएंगे। उसके बाद जब हम कार में बैठे तो मेरी बेटी रो पड़ी। वो कहती है कि मैं अभी तक गुरुद्वारे आती थी पीस के लिए, कि यहाँ पे मुझे शांति मिलती है, और आज मुझे गुरुद्वारे में डर लग रहा था। ठीक है, मुझे अपने गुरुद्वारे में डर क्यों लग रहा है? ये फेयर नहीं है कि मैं अपने गुरु के पास जा रही हूँ और मैं डर रही हूँ बिकॉज वहाँ गुरुद्वारे में ये बोल रहे हैं कि इसको आज मारे। अच्छा, अब जाते हुए मुझे आप अगर कोई अपील करना चाहें तो क्या करेंगे? आप यूज़ करें, हमारा प्लेटफॉर्म करें, आप भी सोचिए। अपील यही है कि भाई प्लीज़ यूज योर सेंसेस। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग ये सोचो कि आप दुनिया का भला कैसे कर सकते हैं, ये नहीं कि अपना भला। मेरी इन सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि सिख सिख होता है, चाहे वो दुनिया में कहीं से भी हो, और हर सिख को सिख ही समझो। अलग अलग देशों के साथ उनको मत जोड़ो, और सिखिज़म की प्लीज़ थोड़ी इज्जत रखो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और मैं आई एम वेरी सॉरी कि आपने जिस हिसाब से आपको इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं और अभी भी चल रहा है, पर हम पुलिस से इस बारे में ज़रूर जानकारी हासिल करेंगे कि क्या उनका रवैया इस पर रहेगा। सो इस कहानी पर और इस स्टोरी पर हमारी नज़र बनी रहेगी। खालिस्तान के मुद्दे पर बोलने के कारण हरमन और खुशी को कथित खालिस्तान समर्थक किस तरह से परेशान कर रहे हैं, यह आपने देखा। इस पर पुलिस का क्या रवैया है, उनसे हमने लिखित में सवाल किए और इस वक्त हम उनके हेडक्वार्टर्स के सामने ही खड़े हैं और उनका जवाब कुछ इस तरह से है, आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। हमें इस बात का एहसास है कि इस तरह के अपराध की वजह से पीड़ित और उनका परिवार कितने तनाव से गुजरता है। हम उनके साथ नियमित संपर्क में हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि वो अपने घर सुरक्षित लौट सकें। हम इसके लिए उनके घर में पैनिक अलार्म इंस्टॉल कर रहे हैं, साथ ही रहने की एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। हमारी जांच आगे बढ़ रही है। सीआईडी के डिटेक्टिव इस काम में जुटे हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है और पूछताछ भी चल रही है। उनका आगे ये भी कहना है कि पीड़ित परिवार को हम इसी समय पर जानकारी दे रहे हैं इस सारी बातों की। पुलिस को 25 फरवरी को शनिवार शाम 6:30 बजे न्यू बॉन्ड इलाके के एक रेस्टोरेंट में झगड़े की खबर मिली थी। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ितों से बात की थी। पीड़ित ने बताया कि कुछ लोग उनके यहाँ आए और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के आने से पहले ही वो भाग खड़े हुए। हम फौरन ही पूछताछ और जांच में जुटे हैं और सुरक्षा के एहतियाती उपाय हमने किए। बुधवार 22 मार्च को पीड़ित ने फिर से पुलिस को कॉल किया और हमें बताया कि फिर से एक ग्रुप आया और धमकियां देकर गया है, लेकिन जब पीड़ित के फ़ोन पर पुलिस की बातचीत हुई तभी वो लोग वहां से चले गए। इस बार भी 15 मिनट के अंदर पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। तो ये जो बयान पुलिस ने हमें दिया और इस पुलिस के बयान के ऊपर इन दोनों दंपत्ति हरमन और खुशी का क्या कहना है, इस पर हम उनसे बातचीत करते हैं। We had said that we're going to get in touch with the police and we did. They responded by saying that they have been in touch with the family as well as providing them with panic alarm and an option for an alternate accommodation. तो मेरे साथ दोनों हरमन और अमनदीप यहाँ पर हैं, खुशी यहाँ पर हैं। एक बार इनसे पूछते हैं कि इस पुलिस रिस्पांस का उनका क्या ख्याल है इस बारे में। तो थैंक यू अगेन। मुझे बताएं हरमन कि उनका कहना है कि हमने पैनिक अलार्म दिए और तो इस पर पहले बताएं, पैनिक अलार्म आपको दिए गए? पैनिक अलार्म मेरे को दिए जब मैं घर से भाग के वापस आया घर रहने, उसके बाद दिए आफ्टर थर्ड अटैक। जो मुझे प्रॉमिस किया गया था फर्स्ट अटैक के बाद के देंगे, तब नहीं दिया गया। दे प्रोवाइडेड मी आफ्टर मंथ
of more than a month. अच्छा जब मैं घर से भागा, होटलों में रहा अच्छा बच्चों के साथ, उसके बाद जब वापस आया मैं तो लगाया उन्होंने, पहले अच्छा। नहीं लगाया। अच्छा, दूसरी बात इनका कहना है कि ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के लिए बात चल रही है। नहीं, उन्होंने कहा कि दे ट्राइड विद द काउंसिल इज नॉट एबल, दे आर नॉट एबल टू गेट होल्ड ऑफ द काउंसिल, तो मुझे खुद जाना पड़ेगा और दरख्वास्त करनी पड़ेगी उनको कि आपको कुछ दे, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ जी। और तीसरी बात ये कि वो आपसे लगातार टच में हैं और दे आर ऑन द केस। वो टच में हैं, बात कर रहे हैं, उन्होंने पिछले 2 हफ्तों से बोल रहे हैं कि वी आर कमिंग एंड टेक योर स्टेटमेंट एंड वी आर गोइंग टू अरेस्ट सम पीपल, बट वो 2 हफ्ते उनके आज तक खत्म नहीं हो रहे। 2 हफ्ते बोले, कितने हफ्ते हो गए? 2 हफ्ते नहीं, उन्होंने कहा था कि कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, 2 दिन में आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए और स्टेटमेंट लेने के लिए कि उस स्टेटमेंट के बिहार पे दे अरेस्ट सम पीपल, मगर वो उनके 2 दिन तक पूरे नहीं हुए, 2 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा, 2 हफ्ते हो गए, 2 दिन पूरे नहीं हुए। हाँ। ओके, आई गॉट इट। दोनों ने कहा था 2 दिन में आएंगे, लेकिन उसको बात को 2 बोले हफ्ते हुए से। 2 हफ्ते हो उसके गए। बाद ही मुझे धमकी, क्योंकि कॉल्स आ रहे हैं मुझे, उनको मैंने ईमेल भेजी है कि ये लोग ने मुझे धमकी, अभी आ रहे हैं कॉल्स, और मैंने कुछ नंबर दिए, फ़ोन नंबर भी, कि इनको चेक करो। ईमेल्स किए हैं पुलिस डिटेक्टिव को, बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस फॉर लास्ट 7-8 days आफ्टर माई लास्ट ईमेल्स। अच्छा, खुशी आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें, जो हरमन ने कहा उसमें? नहीं, इट्स ऑल ट्रू, क्योंकि पुलिस कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो पुलिस सिर्फ वेट कर रही है कि कोई आके हमें मारेगा, उसके बाद वो रिएक्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। मुझे डर लग रहा है कि हमको मरना पड़ेगा कि पुलिस एक्शन ले, कि जितनी जितनी बार एक्शन लेगी पुलिस। और एक और बात थी कि पुलिस ने कहा था कि आपको रिप्लाई में शायद कि जब सेकंड अटैक हो मेरे रेस्टोरेंट पे, पुलिस की 15 मिनट्स, हाँ पुलिस 15-20 मिनट बाद आई थी, लेकिन जब पुलिस आई थी, पुलिस ने सिर्फ खाना ऑर्डर करने आई थी। हाँ, उनका ये कहना है कि वो लोग दूसरे अटैक पे जब आपने उनको फोन किया तो वो 15 मिनट में आ हाँ गए। हाँ, वो आए, मगर 15 मिनट बाद आए पुलिस, आए बोल रहे वी वांट टू ऑर्डर सम फूड। तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि सुबह से जो मुझे फोन कॉल आ रहे थे कि पुलिस नहीं आएगी और जो मर्जी हम करें, और वही वो पुलिस नहीं आई, पुलिस आई खाना ऑर्डर करने। हाँ, मैंने तो उनको मतलब बोला, उनको पता नहीं था कि वो आपके रिस्पांस में नहीं आई थी, वो ऐसे ही आ गई। नहीं रिस्पॉन्स तो आई नहीं ना वो। हाँ। वो तो चलते फिरते, भूख लगी थी इनको, शाम हो गई थी, थक गए थे फिर से घूम घूम के, उनको भूख लगी, खाना खाने ऑर्डर आ गए, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट बहुत मशहूर है खाने में, पंजाबी खाना हमारा बेस्ट है पूरे लंदन में, तो उनको आए खाना खाने। अच्छा, तो हमने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिखा है जहां इनका घर है और जहां इनका रेस्टोरेंट है, और हम उनके रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे हैं। इंटरव्यू की मांग भी करी है और इस केस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और आपको बहुत बहुत क्या कहें, ऑल द बेस्ट कहें, कि शुभकामनाएं कहें, कि कुछ कहें, कि आप बनाए रखें अपना संयम, एंड आई होप नथिंग हैपेंस टू यू, एंड दैट्स इट। ना, मेरी तो सबसे दरख्वास्त है, जो लोग देख रहे हैं, जिसको पता है जिन लोगों ने मेरे अटैक किए हैं, तो प्लीज पास देयर इन्फॉर्मेशन टू पुलिस के दे डू सम एक्ट, बिकॉज पुलिस कुछ करेगी नहीं, तो आई नीड हेल्प ऑफ ऑल माय सोसाइटी, ब्रदर्स सिस्टर्स ऑल अराउंड टू हेल्प माय फैमिली। So we'll keep an eye on this case. If you have anything to say or you have suffered anything, कुछ आपके साथ भी हुआ है इन सब चीज़ों को लेकर, so please write in to me, Twitter me @Lavina Tandon, or you can write in to me on chaichat@ashtak.com. Thank you, take care and God bless.